Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 23 maths important question for class 10th। इससे पहले पार्ट 22 तक डिस्कस कर लिए हैं जिसमें 141 से पहले के क्वेश्चंस हैं, तो वो आप गो थ्रू कर लेना सो दैट कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाए। 141 कल का होमवर्क था, तो आज 141 का कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोलता है अ स्क्वायर है जिसका प्लॉट साइड है 28 किलोमीटर, मतलब एक प्लॉट है जिसकी साइड है 28 किलोमीटर, डेवलप्ड एज अ मॉडर्न टाउन, और 4 सर्कुलर प्लॉट हैं इसके अंदर। 4 सर्कुलर प्लॉट है, मीन सर्कल है, ये टच कर रहे हैं पूरी बाउंड्री को, तो इसको टच करते हुए बनाना। ओके, फिर इसके अंदर बोल रखा है प्लॉट हॉस्पिटल के लिए रेजिडेंस 1 मार्केट प्लेस, फाइंड द एरिया रिमेनिंग। कितना एरिया बचा, इसको दूसरे कलर से, ये वाला जो एरिया बचा है ना, ये कितना एरिया बचा है, इस एरिया का शेडेड रीजन फाइंड करना है। जितना भी बचा होगा, जितना भी शेडेड पोर्शन बचा होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 141 है, आइए इसी। सबसे पहले इसकी डायमीटर भी 14 है। अब यहाँ पे जब डायमीटर 14 किलोमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ कर दिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पे पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होगा? शेडेड रीजन इक्वल्स टू, लिख देना है यहाँ पे, शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। 4 सर्कल आ रहे हैं इसमें। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा 4 इंटू, ये माइनस लगेगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, मतलब 28 इंटू 28 माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 7 ये रही ना रेडियस, 7 इंटू 7, तो कैंसिल आउट करके, और 28 इंटू 28 कितना हो जाएगा? 576 नहीं, 784 माइनस 4 इंटू 22 इंटू 7, इसको सॉल्व करोगे तो 88 इंटू 7, और 88 इंटू 7 होता है आपका 616। तो फाइनली कैलकुलेट होगा, दैट इज़ 168 किलोमीटर स्क्वायर इज़ द फाइनल वैल्यू, जो कि ये शेडेड रीजन की आ रही होगी। ओके, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 सेज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है, उसकी कॉर्ड जो है वो कॉर्ड सर्कल की रेडियस जिसकी है, ये रेडियस है, ओके, ये रेडियस हो गई। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एक एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट, और कैलकुलेट करना है मेजर सेगमेंट। ओके, तो पहले माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। माइनर सेगमेंट के लिए मुझे चाहिए होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया ये वाला पोर्शन। अब मुझे एक्चुअल में सेगमेंट निकालना है, तो मुझे करना क्या है, कौन सा एरिया चाहिए? मुझे सेगमेंट का मतलब होता है ये वाला पार्ट चाहिए। ये सेगमेंट, ये जो ऑरेंज शेडेड है, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, देखो मैं इसको पर्पल से इससे डिनोट करती हूँ, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, जितना भी है, ये हो गया मेजर।
इसको हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो ये वाला हो गया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, ये वाला माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब ये वाला पोर्शन, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या लगाएंगे 90 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। थीटा की वैल्यू क्या है 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.14 दी थी, मैं ऐड करना भूल गई तो इसको 3.14 ही ले लो इंटू 3.14 इंटू, अब यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी थी, रेडियस थी 10 इंटू 10, तो ये 3 पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ये 2 जीरो है, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36, 1/4 इंटू 314 और ये कैंसिल आउट होके पूरा सॉल्व होगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 78.5। ये आएगी इस पूरे की सेक्टर की, जो सर्कल बनाया था उसमें ये वाले पोर्शन की पूरे की, ये आ गई एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ब्लैक कलर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब क्योंकि ये सर्कल है और ये इसका ट्रायंगल है तो अब ध्यान से देखना, ये पूरा सर्कल, अब मेन जो बात समझाने वाली है वो यहाँ पे शुरू होती है। सर्कल ट्रायंगल की बात करें 90 डिग्री का है, इसको अगर मैं पार्ट बनाऊंगी तो 45 45, ये 45 का, ये 45 का। अब यहाँ थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अगर ये बात समझ आ गई तो सारा क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। दोबारा देखो ट्रायंगल कहाँ है, ये है ट्रायंगल। सर्कल को भूल जाओ, 90 डिग्री बना रहा था, हाफ किया मैंने, ये हो गया 45, ये भी हो गया 45। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये दे रखी है 10, तो इसी के हिसाब से सॉल्व कर रही हूँ। ये A B C D, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ मान लो परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन 45 के बराबर होगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई BC और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 10। साइन 45 की वैल्यू हो गई भाई 1/√2, तो ये BC की वैल्यू हो गई 10√2। अब ये अकेली तो है नहीं, सिर्फ इसकी बेस तो ये वाली वैल्यू तो होगी नहीं, बेस कितनी होगी देखो, बेस की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ तक की पूरी होगी डबल। अगर ये 10/√2 है तो ये भी कितनी होगी 10/√2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये हो गया 20√2। इसको मैंने रैशनलाइज किया तो मुझे मिला √2 अपॉन में √2। इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो 20√2/2। देखो मैं अपना 100% कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आ रही तो कमेंट कर देना, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराऊंगी सो दैट कि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई मेरी 10√2। अब बची क्या, ये वाली वैल्यू, मिटा देते हैं इसको, दोबारा बनाते हैं। ये सर्कल, ये ट्रायंगल, ये हो गई 10, ये वैल्यू आ गई दैट इज 10√2 पूरी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस cos 45 के इक्वल होते हैं। बेस की वैल्यू कितनी है
बेस ही मान लो। हाइपोटेनस की वैल्यू 10 cos 45 1/√2, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 10√2 इंटू √2/√2। अब क्या हो गया 10√2 अपॉन में हो गया 2, ये √2 सॉल्व करा 2 कैंसिल आउट होके 5√2। तो आपकी जो बेस आया है मतलब ये पूरी वैल्यू देख रहे हो, ये लो ये वाली वैल्यू, ये बेस आई है आपकी 10√2 और जो आपकी हाइट आई है वो ये आई है जो कि आपकी आ गई 5√2। अगर ट्राइंगल के एस्पेक्ट से सोचोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या है परपेंडिकुलर, ये है आपकी बेस। लेकिन अगर ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, मतलब अगर वैसे सोचोगे हाइपोटेनस बेस एरिया के हिसाब से, तो ये आपका बेस है और ये आपका क्या है हाइट। अब इसको कर देते हैं इरेज ताकि आपको क्वेश्चन जो हमारा अधूरा रह गया उसे कंप्लीट कर लो। तो माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकाल लिया था 78.5 माइनस हाफ, बेस की वैल्यू एक आ गई थी मेरी 10√2 और एक वैल्यू थी 5√2, तो ये कैंसिल आउट होके 5 5 ज़ा 25 माइनस 25 इंटू 2, तो 78.5 और 25 इंटू 2 कितनी हो गई 50। तो ये सॉल्व होके हो गया आपका कितना 28.5। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल में से जब मैं माइनस कर दूंगी माइनर सेगमेंट को, जैसे कि ये आ गया आपका सर्कल, ये आ गया माइनर सेगमेंट ये वाला, अगर इस पूरे सर्कल में से ये माइनस कर दूंगी तो मेरा बचा हुआ ये वाला पार्ट आ जाएगा, दैट इज मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था फॉर्मूला πr², और माइनर सेगमेंट का अभी निकाला है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 दी थी क्वेश्चन में, 10 इंटू 10 माइनस 28.5, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 314 माइनस 28.5, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 142 डन। क्वेश्चन नंबर 143 एक ट्रायंगल है DCE और जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 फाई माइनस 10 90 माइनस फाई, या फाई या थीटा मान लो इसको, इज इक्वल्स टू 0 है। अब AE की वैल्यू 100, DC की वैल्यू 80। अब मैं आपको पूरा ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ। ट्रायंगल गिवन था क्वेश्चन में, तो आप लोग देख लो, इट्स लाइक दिस। इसके अंदर क्या क्या गिवन है A B E, ये पूरा टच हो रहा है, C D, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। ये 60 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है आपको 5, ये नहीं पता आपको कितनी वैल्यू है, ये 100 दे रखी है क्वेश्चन में ही, और ये दे रखी है 80। इतना क्वेश्चन दे रखा है और एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है 10 थीटा माइनस 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो 10 थीटा इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा उधर चला जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, और ये माइनस का थीटा इधर जाके प्लस का थीटा इक्वल्स टू 90, तो ये हो गया 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 90 डिवाइड में 2 45, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 45। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये वाली वैल्यू, ये हमने कंडीशन सेटिस्फाई करके थीटा की वैल्यू निकाल ली।
अब आपको क्या करना है, अब आपको फुल एंड फाइनल BC की वैल्यू निकालनी है। BC कैसे आएगी, जब आप इस BE को और EC को प्लस करोगे तो ये टोटल BC आ जाएगी। तो पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं इन ट्रायंगल ABE, ये बेस है BE और ये हाइपोटेनस है AE, किसके बराबर, बेस अपॉन में हाइपोटेनस cos 60 डिग्री के बराबर। बेस की वैल्यू BE नहीं पता, AE की वैल्यू 100 इक्वल्स टू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और BE की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 100 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 100 इधर चला गया, कैंसिल आउट 50। तो ये वाला जो पार्ट है वो आ गया 50 आपका 50 मीटर। अब ये पार्ट भी निकालेंगे ऐसी। अब देखो ये वाला पार्ट निकालने का ये तरीका है आपका, आप क्या कर सकते हो, 80 आया है वो परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू EC जो भी है तो वो किसके बराबर 1045 के बराबर। तो EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, क्यों 1045 की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, EC की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछिए BC की, तो BE प्लस EC, एक आई है 50 और एक आई है 80, तो टोटल किया तो 130 मीटर आपकी किसकी वैल्यू आ गई, इस क्वेश्चन की प्रॉपर वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 डन। क्वेश्चन नंबर 144 सेज अगर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। इसके अंदर -b दे रखा है, इन्होंने बोला अल्फा प्लस बीटा जो सम है इसका वो √2 है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √2। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करो। एक सेकेंड, इसको करते हैं पहले इरेज, फिर जाते हैं अपने पेज पे और इसको करते हैं सॉल्व। देखो इक्वेशन तो लिखी नहीं, तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन क्या थी, kx² -2√2x + 1 = 0, और यहाँ से दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू √2। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा -b/a √2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है -2√2, एक तो ये फॉर्मूले का माइनस और एक इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपॉन में a की वैल्यू k, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख दूं इक्वल्स टू 2√2/k, माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई k √2 किसके बराबर आ गया 2√2 के। अब k की वैल्यू निकालने, k को अकेला छोड़ दो, 2√2 अपॉन में √2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब आपको इक्वेशन मिल गई, k की जगह क्या रखना है, इसकी जगह 2, तो इक्वेशन बन गई 2x² - 2√2x + 1 = 0। अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a, -b माइनस और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2√2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√2, यहाँ पे जगह खाली करके इसको देखो, इसको सॉल्व करना बता देती हूँ। √2 का स्क्वायर मतलब 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 जा 4 और √2 आधी पावर मिला के एक पावर 2, तो 4 2 जा आ गया 8 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2, a की वैल्यू 2 आ गई। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो 2√2 प्लस माइनस ये पूरा 0, क्यों 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव अपॉन में 4,
तो यहाँ से आपको मिला 2√2 प्लस माइनस 0/4। तो एक बार पॉजिटिव ले लो तो 2√2 के साथ पॉजिटिव 0 रहेगा, अपॉन में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 आ गया, क्योंकि इस ज़ीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है। और 2√2 माइनस 0/4, तो ये भी आ गया 2√2/4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको फाइनली यहाँ से भी 1/√2 मिलेगा और यहाँ से भी क्या मिलेगा, 1/√2। क्यों? क्योंकि ऊपर है √2 और नीचे 2 है, तो उसको 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/√2, आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 144 डन। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो, अगर एरिया 2 सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल 1 अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल 2, सर्कल 1 का एरिया और सर्कल 2 का एरिया किसके इक्वल है, 9/25। सर्कल 1 का एरिया मतलब πr1 का स्क्वायर अपॉन में πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, 9/25। बताओ ये किसका होता है, ये किसका होता है, r1 आ जाएगा 3 और r2 आ जाएगा आपका 5, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर करोगे जैसे ही आप, तो 9/25 पे रूट चढ़ जाएगा, और 9 किसका होता है, 3 का, और 25 किसका होता है, 5 का। तो r1 रेशियो r2 कितना आ गया, 3/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी इनका सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr1 अपॉन में 2πr2। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1:r2, एक था 3, एक था 5। तो डायरेक्टली जो भी वैल्यू पूछी हुई है वो हमने पुट कर दी। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 145 डन। क्वेश्चन नंबर 146 आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी और प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगी। जो भी आप लोगों को डाउट होगा वो प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगी। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 24 में। तब तक चैनल को अच्छे से स्प्रेड कर दो, सपोर्ट करो चैनल को, खूब शेयर करो, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।